बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था हरितवन। वहाँ हर प्रकार के जीव जंतु चैन से रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती थी वहाँ के पक्षियों की। हरितवन के पक्षियों में एकता, सौहार्द और समझदारी की मिसाल दी जाती थी। हरितवन में 3 प्रमुख पक्षी थे, राजा गरुड़, तोता मितान और मैना सुरेली। राजा गरुड़ को पक्षियों का नेता माना जाता था। वह बहुत समझदार, निडर और न्यायप्रिय था। तोता मितान हंसमुख और बातूनी था, लेकिन साथ ही थोड़ा लालची भी। वहीं मैना सुरेली बेहद ईमानदार, समझदार और रिश्तों की बड़ी कद्र करने वाली थी। एक दिन एक उड़ते हुए सारस पक्षी ने खबर दी कि जंगल के पास एक घाटी में सुनहरी बीज गिरा है। एक ऐसा बीज जिसे अगर कोई पक्षी खा ले तो उसे जीवन भर कभी भूख नहीं लगती और उसका शरीर भी पहले से अधिक तेज और सुंदर हो जाता है। खबर पूरे हरितवन में आग की तरह फैल गई। सभी पक्षियों की आंखों में चमक आ गई। राजा गरुड़ ने सभा बुलाई और कहा, अगर ये बीज सच में वैसा है जैसा बताया गया है, तो हमें यह तय करना होगा कि इसे कौन खाएगा और कैसे इस जंगल का भला हो। मैना सुरेली बोली, हमें पहले यह जांचना चाहिए कि यह बीज हमारे लिए सुरक्षित है भी या नहीं। लालच में जल्दबाजी करना ठीक नहीं। लेकिन तोता मितान की आंखों में कुछ और ही था। वह सोच रहा था, अगर मैं वो बीज अकेले खा लूं तो सबसे ताकतवर बन जाऊंगा, फिर मुझे किसी की नहीं सुननी पड़ेगी। तोता मितान ने रात को चुपचाप उड़ान भरी और घाटी की ओर निकल पड़ा। वह जानता था कि बीज तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, कांटेदार झाड़ियां, शिकारी पक्षी और भूखे जानवरों से भरा हुआ। लेकिन लालच ने उसकी सोचने की क्षमता को ढंक दिया था। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने आखिरकार सुनहरी बीज को पा लिया। वह उसे देख ही रहा था कि एक बूढ़ा उल्लू जिसका नाम तपस्वी था वहां प्रकट हुआ। तपस्वी ने कहा, यह बीज केवल उन्हें फल देगा जो ईमानदारी से दूसरों की भलाई के लिए इसे लें। अगर कोई स्वार्थ में इसे खाए तो यह बीज उसे उसी चीज से वंचित कर देगा जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। तोता हंसा और कहा, मैं पक्षियों के लिए ही इसे ला रहा हूं। लेकिन उसके मन में झूठ था। जैसे ही उसने बीज खाया, उसे एक क्षण को बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर उसका शरीर भारी हो गया। उसकी उड़ान की ताकत कम हो गई। वह जैसे तैसे जंगल लौटा, लेकिन अब वह उड़ नहीं पा रहा था। उसकी आवाज भी धीमी पड़ गई। जब वह जंगल पहुंचा, सब हैरान थे। राजा गरुड़ ने पूछा, तुम वहां कब गए? तुमने बीज खा लिया? तोता कुछ कह नहीं सका। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। तभी तपस्वी उल्लू भी वहां पहुंच गया। उसने सबको बीज की सच्चाई बताई। मैना सुरेली ने आगे आकर तोते से कहा, हमने तुम्हें दोस्त माना, भरोसा किया, लेकिन तुमने अपने लालच में सब खो दिया। उड़ान, आवाज और सबसे जरूरी हमारा विश्वास। तोता मितान फूट फूट कर रो पड़ा। वह बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में अंधा होकर सब कुछ खो दिया। राजा गरुड़ ने कहा, हर गलती का पश्चाताप जरूरी है, लेकिन माफी वही मिलती है जो सच्चे दिल से मांगी जाए और सुधार की इच्छा हो। फिर राजा ने तय किया कि तोता मितान को एक मौका मिलेगा। अगर वह जंगल की सेवा करेगा, बुजुर्ग पक्षियों की देखभाल करेगा और बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा देगा, तो शायद उसका शरीर और भरोसा दोनों वापस आ सकें। तोता ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की। महीनों तक उसने निस्वार्थ भाव से काम किया। वह उड़ नहीं सकता था, लेकिन जंगल के नीचे रहने वाले पक्षियों के लिए वह एक मददगार साथी बन गया। एक सुबह सबने देखा कि तोता मितान फिर से हवा में उड़ रहा था और उसकी आवाज फिर से मीठी हो गई थी। सबने खुशी मनाई। राजा गरुड़ मुस्कुराया और कहा, जिसने अपनी गलती से सीखा और उसे सुधारा, वही सच्चा पक्षी है। तोता मितान ने जब उड़ान भरी, तब सबने सोचा यह कोई चमत्कार है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि तपस्वी उल्लू ने बीज को मंत्रों से ऐसा बनाया था कि केवल सच्चे पश्चाताप पर ही उसका असर उल्टा हो सकता था। यानी जो लालच में उसे खाएगा वह कमजोर होगा, लेकिन जो गलती मानकर खुद को बदलेगा वही असल में सुनहरा पक्षी बन पाएगा।